हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 30 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, ये 11 सितंबर की जो है वो वर्कशीट है मैथ की। और जो इसमें दिया है बच्चों, त्रिभुज के कुछ गुण। ठीक है, त्रिभुज के कुछ गुण दिए हैं। आगे क्वेश्चन दिया है बच्चों, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले मैंने एक आकृति बना रखी है यहाँ पर, वो देखिए ABC एक त्रिभुज बना रखा है। उसमें दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, AB बराबर है BC, क्योंकि समबाहु है, इसकी सारी भुजाएं समान है, इसलिए AB बराबर है BC बराबर है CA। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और कोण भी बराबर होंगे। कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज ABC कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर है 180। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A जमा कोण A जमा कोण A, क्योंकि जो A का मान है वही B का मान है और वही C का मान है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 कोण A, यानी कि 3 60 के कोण है ना, तो हमने लिख दिया 3 कोण A बराबर है 180। तो कोण A बराबर है 180/3 और बराबर 60 डिग्री। तो कोण A का मान क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब कोण A का मान 60 है तो B का भी 60 होगा और C का भी 60 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान समान होता है। ठीक, क्वेश्चन 2 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AB और AC क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ABC एक त्रिभुज बनाया मैंने, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर है AC, कोण B बराबर है कोण C बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। सिद्ध करना है BE बराबर है CF। तो त्रिभुज BCE और त्रिभुज BCF, BC बराबर है BC उभयनिष्ठ। ठीक है, कोण B बराबर है कोण C, कैसे, फ्रॉम 1, यानी कि पहला समीकरण हमने उसको लिया था ना, इस हिसाब से हमने इसको बराबर किया है। कोण BEC बराबर है BFC।
ये 90 डिग्री का है। देखो शीर्ष लंब जो भी होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। हमें पता है ना कौन सी शीर्ष लंब है हमारे, BE और CF, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। त्रिभुज BCE बराबर है और सर्वांग है त्रिभुज BCF के, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 कोण बराबर किए हैं और एक भुजा, ठीक है। 2 कोण बराबर किए हैं और एक भुजा, तो क्या हो जाएगा ASA, सर्वांग समता नियम ASA लगेगा इसमें। BE बराबर है CF और CPCT, पता है ना बच्चों, दोनों समान त्रिभुज जब हम उसे उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, सब कुछ समान होता है, तो उसको CPCT थ्योरम के द्वारा या प्रमेय के द्वारा उसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था, BE बराबर है CF, जो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं, दर्शाइए कि BF बराबर है CF, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने, तो इसको कैसे करेंगे, ABC एक त्रिभुज है और फिर से इसमें मध्य बिंदु कौन से हैं, E और F, ठीक है। तो सिद्ध करना है AB बराबर है AC, तो दिया है इसमें AB बराबर है AC, सिद्ध करना है BF बराबर है CF। और AB बराबर है AC, ठीक है। और फिर लिखेंगे किस तरह से, AB/2 बराबर है AC/2, ठीक है। तो AE बराबर है EB और AF बराबर है FE, AF बराबर है FC। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, AE बराबर है AF, तो त्रिभुज ABF और त्रिभुज ACE, AB बराबर है AC, ये दिया है हमें। कोण A बराबर है कोण A, उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि एक ही कोण है ना दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो AF बराबर है AE, समीकरण 1 के हिसाब से हमने ऊपर लिखा हुआ है। त्रिभुज ABF बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज ACE, यही हमें प्रूव करना था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों BF बराबर है CE। ये भी CPCT प्रमेय के द्वारा ही सिद्ध करना है और हमने कर दिया, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।